समझाया ही नहीं है, आपने उसके लिए कोई मुदर्रस का बंदोबस्त ही नहीं किया, उसको गुस्ताख कह देते हो। और एक शख्स है, मैंने नोट किया है कि इस शख्स की कोई तकरीर इस्लाम के हवाले से बगैर नहीं होती, और ये पहला हुक्मरान है। हमने पिछले 70 साल में भी हुक्मरान देखे, सुने, पढ़े उनको, किसी ने इस्लाम को इतना अपने नस्बुल ऐन का, अपने दस्तूर का हिस्सा नहीं बनाया। उलमा 100-200 उलमा कत्ल हुए, फिर जाकर भुट्टो ने वो 73 का आइन बनाया था जिसमें इस्लामी सिक्के और उसके बाद वो स्टेपल कर दी थी। आपको याद है, पहली 40 सिक्के कभी खोलते नहीं है जिनके अंदर इस्लाम दफन किया हुआ इन्होंने। और मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं इस तकरीर के बाद कि पाकिस्तान नहीं, इस्लाम को जितना नुकसान पहुंचा है वो दो चीजों से पहुंचा है, सियासी उलमा और फिरका बंदी। सियासी उलमा ने हमेशा अपनी मन के मुताबिक इस्लाम को इस्तेमाल किया है, और फिरका बंद तासुब रखने वाले उलमा ने इस्लाम को अपने फिरके के लिए इस्तेमाल किया है। और इस्लाम दुनिया में इस वक्त सबसे मजलूम, और आपसे मुट्ठी भर बुद्धू मजहब जो है, बुद्ध मत जिसको कहते हैं, वो मजहब आप पर ताकतवर हो चुका है। आप बर्मा में देखें, और मुसलमान कहता है मैं 53 रियासतों में हूं, दुनिया की हर रियासत में मुसलमान है, लेकिन 53 रियासतें या 51 का दावेदार है और मजलूम है। उसकी वजह क्या है? क्या अल्लाह हमारा नहीं है, उनका है? ये मोमिन सोचता है, आम मोमिन सोचता है, ले मैन जिसको कहते हैं, वो सोचता है यार हम मुसलमान हैं, हमारी पिटाई हो रही है। इसकी पिटाई आप सबब हैं, अल्लाह ने आपके साथ जुल्म नहीं किया, आपने खुद जुल्म किया। और तारीख उठाकर देखें, मैं और की बात नहीं करता, पाकिस्तान में कुफर के फतवे थोक के हिसाब से फरोख्त हुए हैं, गुस्ताखी के फतवे हुए हैं, और मुर्तद होने के फतवे पता नहीं हर चौक से मिल जाते हैं, और ये फतवे ही इस्लाम को कमजोर करते हैं। अब कोई मुझे या आपको कहे तू गुस्ताख है, अगले दिन मैं रास्ता ही बदल जाऊंगा। मैं यहां बैठे कह दूं कि जो मेरी बात पे अमल नहीं करता वो गुस्ताख है, कल को कोई जुमा पढ़ने नहीं आएगा। ये हकीकत है। आप सोचें, आप अपनी दुकान पे आए हुए किसी आदमी को डांट दें, वो कभी आपकी दुकान पे दोबारा सौदा लेने नहीं आएगा। तो यारो ये मिसालें समझा करो। हमने इस्लाम को लौंडी बना लिया है। जब से हमने अपनी लौंडी इस्लाम को बनाया है, हमने अपने दाढ़ी और पगड़ी रख के अपने आप को शनाख्त करा दिया है, उसके बाद नतीजा ये निकला है कि सुनने वाले हमसे मुतनफर हुए हैं, इस्लाम से भी मुतनफर हुए हैं, वो मजबूरन मुतनफर हुए हैं, वो शायद जन्नत में चले जाएं। जैसे वो हदीस में आता है कि आलिम पहले जन्नत जहन्नम में जाएगा, सखी जाएगा, बहादुर जाएगा। वो यही है कि जिसने इल्म सीखा बस लोगों को इस्लाम से निकालने के लिए कि मेरे कुछ मुट्ठी भर मुसलमान हूं जो मुझ पर दौलत निछावर करें और मेरा दीन चलता रहे और मेरा शिकम चलता रहे। बहुत नुकसान किया हमने। और अगर हम आज भी इससे बाज ना आए कि हम दूसरों को फौरन फतवे की जद में ले लेते हैं, ये फतवा ही तो इस्लाम का फतवा इंतहाई हद होती है। जैसे मैंने बताया था एक दफा, इस्तिखारा उस वक्त किया जाता है जब आपको राह अमल ना मिल रही हो। अगर आपको समझ आ रही है कि इस कारोबार में मेरा फायदा है, फिर तवक्कल अल्लाह, फिर आपको इस्तिखारे की जरूरत नहीं है। इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा उस वक्त करना है और अपने आप को उस वक्त 2 रकअत नमाज पढ़ के इस्तिखारे पे मरकूज करना है जब आपके सामने धुंधला जाए मामला, क्या अल्लाह ये करूं। जैसे रिश्ते के मामले में इंसान बड़ा परेशान होता है, बच्चे बच्चियों के रिश्ते के लिए कि ये करूं, वहां करूं, वहां करूं, तो उस वक्त इस्तिखारा करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्तिखारा को मजाक बनाए। जोहर की नमाज पढ़ने जाना क्या इस्तिखारा करूं, पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। जुमे की नमाज पढ़ने जाना क्या है, मैं इस्तिखारा करूं, पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। तो ये गुनाह है, ये इस्तिखारा ही गुनाह है। ऐसा इस्तिखारा नहीं करना है। जब आपके सामने मामला वाज़ेह नहीं है तो इस्तिखारा है। तो मेरे भाई, फतवा उस वक्त दिया जाता है जब शरीयत की रूह से कोई समझ ना आ रही हो, कोई आगे आपके मामला क्लियर ना हो रहा हो। जब एक क्लियर हो रहा है कि जब उसने ये मिसालें दी हैं तो उसने इस्लाम से बाहर नहीं दी, उसने ना ये तौहीन का पहलू रखा है, उसने सिर्फ इतना लफ्ज इस्तेमाल गलत कर गया है। और ऐसा लफ्ज बिल्कुल गलत भी नहीं है, लेकिन वो जू माना इस्तेमाल हो जाता है। मुकद्दस हस्तियों के बारे में इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। कोई ऐसा नाम ना ले सहाबा किराम के बारे में कि जब उसके आगे रजी अल्लाह अन्हु आता है ना ले, या सहाबा के बारे में छोटा अल्फाज इस्तेमाल करे। तो हमारा ये अकीदा है वो मुकद्दस हस्तियां हैं, उनके लिए आला अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए। लेकिन ऐसे शख्स को आप इस्लाम से बाहर ना निकाल